नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 60 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है जीके से संबंधित है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 5 वर्ष का। सही आंसर पहला का होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप या साइन इन। इसका सही आंसर क्या मिलेगा, तो आप लोग बताएंगे लॉग इन। इंटरनेट के माध्यम से खातों से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात इंटरनेट खातों से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है लॉग इन। लॉग इन करके ही आप लोग यूट्यूब के खाते में आते हैं, अर्थात यूट्यूब में आप लोग साइन इन करते हैं। इसी प्रकार से आप गूगल में आते हैं, इसी प्रकार से आप प्ले स्टोर में आते हैं। कई प्रकार के जो भी दोस्तों एप्लीकेशन है उसमें आप लॉग इन करके एंटर होते हैं। तो 2 का राइट आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग अखबारी कागज के लिए। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट को, सिल्वी टार्जन को, कार्ल मार्क्स को या दांते को। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। 4 का सही आंसर आप लोग बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हीं को दोस्तों लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो कोहिमा आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे राष्ट्रपति को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल है, बुलर झील कहाँ स्थित है। तो आप बताएंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुलर झील को ही मीठे पानी का झील कहा जाता है। भारत में मीठे पानी की झील कौन है। तो भारत में मीठे पानी की झील है बुलर झील, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाया जाता है। हमारे शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है जिसका नाम है स्टेपिस। और हमारे शरीर के जांघ में हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी पाया जाता है, सबसे लंबा हड्डी पाया जाता है, जिसे फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर के सवाल में, आप लोग याद रखेंगे बी को। अगला है 9 नंबर में, पोलियो किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है फफूंदी के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग विषाणु के कारण। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1920, 1921, 1942 या 1971। तो 10 का राइट आंसर आप बताएंगे 1921 ईस्वी को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, आप बताना 38वीं समानांतर रेखा। क्या होगा 38वीं समानांतर रेखा। यही दोस्तों दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है, अर्थात विभाजित करती है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 12 नंबर में, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो 12 का राइट आंसर बताएंगे उपराष्ट्रपति। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, ROM, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताना रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो 15 का राइट आंसर बताना आप लोग उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। तो 16 का राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों कनिष्क। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है? इनमें से किसको नील नदी का वरदान कहा जाता है? अर्थात कहाँ से नील नदी निकली है, किस में से नील नदी निकली है, आपको यही बताना है। तो आप बताएंगे मिस्र देश में से। कहाँ से? मिस्र देश में से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है उसका नाम है दोस्तों नील नदी, जो कि हमारे संसार के मिस्र देश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी को ही बताएंगे। अगला है तोरा किस धर्म से संबंधित है? तोरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्व, यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? ईसाई धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना दोस्तों यहूदी धर्म। क्या होगा? यहूदी धर्म। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या है? तो आप लोग बताना दोस्तों सर सैयद अहमद खान। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। तो 22 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो आप बताना कमल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 24 नंबर के सवाल में, संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे? संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो आप बताना कयांतरित। सही आंसर होगा कयांतरित। आप लोग सी को राइट बताना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो आप बताना यह कथन, यह नारा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग बताएंगे 22 भाषाओं का। टोटल दोस्तों 22 भाषाओं का ही उल्लेख हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे 12। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची शामिल है। और बात करें भाषाओं का तो आप लोग बताएंगे 22। और किस भाषा को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों आप लोग बताना हिंदी भाषा को। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आराम हराम है, यह किसका नारा है? बताओ तो आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर में, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों पोटास। पोटास नहीं, गंधक। 28 के राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे गंधक। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किसके कारण? तो आप बताना फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? तो फ्रुक्टोज के कारण। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं तो पूछा गया है केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है?
केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को उड़ीसा से, महाराष्ट्र को गुजरात से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से या फिर केरल को तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से। किससे? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर में दोस्तों, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी भाषा के बाद भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो आप बताएंगे बांग्ला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन है? ऐसा कौन सा धातु है जिसको काफी दोस्तों तन्य करके काफी उसको बढ़ा करके हम एक पतला सा तार बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों सोना। सोना एक ऐसा धातु है जिसे आप लोग खींचकर 0.2 किलोमीटर तक आप एक पतला तार बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कहां? तो 33 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल है सबसे भारी ग्रह कौन है? इनमें से सबसे भारी ग्रह कौन है? तो आप बताएंगे बृहस्पति। दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और साथ ही सबसे दोस्तों भारी ग्रह भी बृहस्पति है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न है 35 नंबर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताना 5 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 36 नंबर में सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के लगभग ही समान बड़ा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे शुक्र। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शुक्र को ही पृथ्वी का भगनी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इसकी को दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है, शाम को तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग शुक्र को बताइएगा। और साथ ही सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर में दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपको पता है शाहजहां ने। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? हमारे भारत देश में मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्हें काफी ज्ञान देने के लिए सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? तो 38 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों सर सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हड़प्पा कहां पर है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पाकिस्तान में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों? बताओ तो किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन किसके माध्यम से पता चलता है? तो आप लोग बताएंगे उनके परमाणु संख्या के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे मीथेन। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा देने वाले कौन है? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे आर्य समाज। आर्य समाज के लोगों ने दोस्तों यह नारा दिया था। तो राइट आंसर आप लोग भी को बताना। आपके पास अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बताइए तो। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को या फिर 22 मार्च 1947 को। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है स्पेन, यूएसए, रूस, फ्रांस। बताओ तो 44 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्पेन। आपका सही आंसर ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों कहां? तो इंदौर। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इंदौर में ही दोस्तों स्थित है। अगला है 46 नंबर में टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स
टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो 46 के राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप सभी बताएंगे गोल्फ से। किससे? तो गोल्फ से सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग बौद्ध धर्म। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 48 नंबर के सवाल में, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे रेडॉन का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताओ तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे चेन्नई में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तानपुर अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो इसके राइट आंसर क्या मिलेगा? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो 50 के राइट आंसर बताएंगे हरियाणा में। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तब तक आप लोगों को धन्यवाद। राधे राधे।